है, सूद क्या है? अल्लाह से जंग है इस्लाम के मुताबिक। डायरेक्ट अल्लाह पाक से जंग है। आपका मुआशी निजाम अल्लाह पाक के सख्त नाराजगी वाले अमल के तहत चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि औरतें घर में बैठे, घर बैठे, उसके बावजूद रोटी आपकी नहीं पूरी हो रही, आप सूद लेके खा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अल्लाह पाक से जंग कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी रोटी ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। आपकी यहाँ पे जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही और आप डिनाई कर। मेरे पास मेरी बात सुने, ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछे अपनी बेटी के लिए ये स्टेटमेंट ये बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, ये करेंगे, इनमें से कोई करेगा? नहीं करेगा भाई। यहाँ पे खड़ी है, किसी से पूछ लेते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे, बात करे, इधर आए। भाईजान मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप क्या समझते हैं, बर्दाश्त हो जाएगा? तो बोलने का मतलब वो शायद क्या, यहाँ कौन मेरी ये हालत है हमारी आवाम की, मतलब लोगों के दिल में लोग बोल ही नहीं सकते वो बात, डर बैठा है। ये लोग मर्द होके इस बारे में बोल नहीं सकते, बट बीइंग ए फीमेल मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनैलिटी भी यहाँ की नहीं है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी, भाई मैं अपने आप को पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी समझती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं विमेन हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मतलब एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ राइट पर्सन विद राइट टॉपिक हम जो है वो ये डिस्कशन कर रहे हैं, और डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ एज ए मर्द, एज ए आदमी, मैं जितना पाकिस्तानी हूँ इनका भी इतना ही हक है उनके पास। डॉक्टर साहब किस लाइन पे चल पड़े हो यार, लाइकों वाली बात करो ना, नलाइकों वाली बात ना करो। अच्छा ये तो एक बात होगी, उसके अलावा मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, हाँ। औरतें बड़ी तपी हुई हैं। अच्छा, पाकिस्तान बहुत तपी हुई हैं। इस्लाम में तो पर्दा होना चाहिए, बुरके में होने चाहिए लोग, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, पाकिस्तान में जीरो है, इस वजह से। लेकिन अब तो बात ये होती है कि जितने मर्द को हकूक हासिल है, जितने मर्द के पास राइट्स है, उतने विमेन के पास भी राइट्स है। अगर मर्द अपनी मर्जी से पहन सकते हैं तो गर्ल्स, विमेन भी अपनी मर्जी से पहन सकती है, अपनी मर्जी से तैयार हो सकती हैं। गर्ल्स अपनी मर्जी से तैयार हो सकती है, लेकिन लिमिट्स में, वो अपने घर तक महदूद होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं है कि खुलेआम बाज़ारों में घूमे, बाज़ारों में वो मेकअप करे, तैयार हो जाए तो फिर बाज़ारों में घूमे। तो मर्द अपनी नज़र झुका के चले ना, तो औरत मौका ही ना दे। नहीं, इसमें भी अगर मर्द की नजर उठती है, इसमें भी औरत का कसूर है। अगर कोई औरत बुरके में जा रही, उसके पीछे तो कोई क्या भी बुरके वाली का रेप नहीं होता? बुरके वाले को नहीं लोग छेड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। उसमें इज्जत होती है, इस्लाम में इज्जत है ना, उस बिल्कुल लोग इज्जत करते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ देखते ही भी नहीं। अगर खुली आम औरत हो ना, सब उसके पीछे देखते। पाकिस्तान पहुंचे जाकिर नाइक लगातार अभद्र बयान दे रहा है, कभी महिलाओं को लेकर तो कभी इस्लाम को लेकर, और अब पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ गुस्सा फूट चुका है। जहां पाकिस्तानी ज़ोर शोर से उसका स्वागत करते हैं, उसको अपना मेहमान बनाते हैं, सर पे चढ़ाते हैं, और जो जाकिर नाइक भारत में बैन है, भारत का दुश्मन है, उसको अपने सर पे चढ़ा के कहीं ना कहीं भारत को चिढ़ा रहे थे। अब वही पाकिस्तानी भुगत रहे हैं जाकिर नायक की ज़बान को, और अब वो कह रहे हैं कि इसको इंडिया के हवाले करो, भारत के हवाले करो, पीएम मोदी को सौंप दो, क्योंकि वही इसका अच्छा इलाज करेंगे। देखिए पाकिस्तानी किस तरीके से गुस्सा हैं जाकिर नायक के बयान पर, और अब अपने आप को कोस रहे हैं कि उसका स्वागत इतने ज़ोरों शोरों से किया। साथ ही उन्होंने यह भी फ़र्क बताया कि पाकिस्तान में कैसे औरतों को ट्रीट किया जाता है और भारत में किस तरीके से। सलाम। आपका नाम? अंबर हाशमी। अंबर हाशमी, क्या करती हैं मैम आप? मैं स्टूडेंट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी से हम बन चुके हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। खवातीन को लेके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहीं पे खबर ये आ रही है कि उन्होंने बोला कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, कहीं पे वो ये कह रहे हैं मीडिया पे जो लड़कियां आती हैं उन्हें कोई मर्द 20 मिनट के लिए देख ले तो वो अगर उसे कुछ ना दिल में हो तो इसका मतलब है उसे डॉक्टर पास जाना चाहिए। क्या इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? मुझे नहीं पता कि आपका क्या मकसद है और आपका खुद का माइंडसेट क्या है, लेकिन मैं हूँ अंबर हाशमी। ठीक है, मैं बात तब करूंगी जब आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि मेरी की हुई बात आप एज इट इज इन पाकिस्तानियों तक पहुंचा सके, एज इट इज चला सके। आपने ये बोला मेरा नाम है अंबर हाशमी और आप, ठीक है, आप ये जुर्रत दिखा रही हैं, आप फिर मुझे नहीं जानती, मेरा नाम है सुहेब चौधरी, ठीक है, आपने मुझे नहीं पहले देखा होगा या नहीं आप मेरे चैनल को जानती, लेकिन आपको मैं कहता हूँ आप बात करने की हिम्मत रखें। हमें, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उस बात को चला पाऊंगा। मुझे बताएं
क्या स्टेटमेंट दी है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने? उन्होंने बोला कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। बीइंग ए फीमेल, ठीक है, सबसे पहली बात मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ये बताएं, उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो अवाम है, ठीक है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। यार बंद करो ये तमाशा। अच्छा। तो शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए हैं आपस में। ठीक है। वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद आपने सुन्नी शिया ये वाला तज़ाद शुरू कर दिया। सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस, उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनैलिटी भी यहाँ की नहीं है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी, भाई मैं अपने आप को पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी समझती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं विमेन हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मतलब एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ राइट पर्सन विद राइट टॉपिक हम जो है वो ये डिस्कशन कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ एज ए मर्द, एज ए आदमी, मैं जितना पाकिस्तानी हूँ, इनका भी इतना ही हक है। उनके पास भी वही ID कार्ड है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, उनका भी उतना ही हक है। अच्छा, मेरे पास मेरी बात सुने, ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछे अपनी बेटी के लिए ये स्टेटमेंट ये बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, ये करेंगे, इनमें से कोई करेगा? नहीं करेगा भाई। यहाँ पे खड़ी है, किसी से पूछ लेते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे, बात करे, इधर आए। भाईजान मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप क्या समझते हैं, बर्दाश्त हो जाएगा? तो बोलने का मतलब वो शायद क्या, यहाँ कौन मेरी ये हालत है हमारी आवाम की, मतलब लोगों के दिल में लोग बोल ही नहीं सकते वो बात, डर बैठा हो। ये लोग मर्द होके इस बारे में बोल नहीं सकते, बट बीइंग ए फीमेल मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त बात है। अच्छा मैम मुझे ये भी साथ बताइएगा, हम बात करते हैं मुसलमानों की और बात करते हैं जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम बात करते हैं फलस्तीन पे मुसलमान। भाई मेरी आप सुने बात, ठीक है, आप भी सुने, ये सब लोग भी सुने, वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं होते? ठीक है, आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है, वो कैसे चाइना को बीट कर रहे हैं? हाँ, ये एक लॉजिकल बात है। अगर वहाँ पे भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ये सब इश्यूज चल रहे होते तो क्या ऐसा पॉसिबल था वहाँ पे भी फिर उन्हें भी IMF के पास जाना चाहिए था? क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो लोग इतनी आगे, इतनी तेजी से, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी और वो बिल्कुल स्मूथली चलते नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। यहाँ पे जाहिल लोग, अच्छा, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मकसद है, कोई मजहब के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे लगा हुआ है बस अवाम को तकसीम करने। ठीक है, ऐसे मौलवियों को या ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे या इनका क्या होना चाहिए? आप चलिए आप ही बताएं, हिम्मत करें ना। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चूरन देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया उनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान वो लेने क्या है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। ठीक है, पाकिस्तान चल रहा है भाई, अच्छे से चल रहा है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज ऐसा है, मतलब ठीक है, इस्लाम में कहा गया है कि भाई खवातीन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, और फिर हमने अगर इस्लाम को मानना है तो पाकिस्तान में बाकायदा शरई निज़ाम होना चाहिए। जो चोरी करे उसके हाथ काट दो। पाकिस्तान में सूद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम फिर क्यों IMF के पास जाते हैं सूद लेने? आपने IMF की बात की है, मेरी बात सुने। सूद जो है, सूद क्या है? अल्लाह से जंग है, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह पाक से जंग है। आपका मुआशी निजाम अल्लाह पाक के सख्त नाराजगी वाले अमल के तहत
रिवाज चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि औरतें घर ना बैठे, घर बैठे। उसके बावजूद रोटी आपकी नहीं पूरी हो रही, आप सूद लेके खा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, अल्लाह पाक से जंग कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी रोटी ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। आपकी यहाँ पे जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही और आप डिनाई कर रहे हैं अपनी कौम के आधे हिस्से को इंडिविजुअल मानने से, ठीक है, आधे हिस्से को कौम का आधा हिस्सा, आधी स्ट्रेंथ मानने वुमेन से। को उनका राइट देने से। हाँ जी, ठीक आप है। वो कर रहे हैं और फिर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो तरक्की कर जाएं, आप स्ट्रगल कर जाएं। सिर्फ एक चार दीवारी बना लेने से कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ठीक ये है। आप भी सुन लें और ये सब पाकिस्तानी भी सुन लें, जो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, हर वो शख्स, ठीक है, वो जो भी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मौलवी है, जो लोग हाँ, मुल्क में नफरत फैलाने का जरिया बन रहे हैं ना, मजहब के वो नाम सब पे। मजहब के नाम पे, वो सब इस चीज के हकदार हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ठीक है। ताकि लोगों को पता चल सके कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है ठीक है। वो इतनी छोटी चीज नहीं है। ये कोई भी पता आए। चलना चाहिए हर उस शख्स को, ठीक है। हर उस तबके को जो मुल्क को, ठीक जो है। कौम को हम्म। तकसीम कर रहा है और नफरत का मैसेज दे ठीक रहा है, है। और ये मैं कहता हूँ, मैं इन्हें सलूट करता हूँ। ये डॉक्टर जाकिर नाइक है या डॉक्टर जाकिर नलायक है? मतलब यार वो क्या हकीम के पास भेजना चाहता है। पहले बड़े मसले पाकिस्तान में चल रहे हाँ हैं, जी। तो जितनी अवाम आएगी वो पहले लिखा होगा मर्दाना कमज़ोरी का इलाज हकीम के पास जाएं। तो डॉक्टर साहब किस लाइन पे चल पड़े हो यार? लाइकों वाली बात करो ना, नलाइकों वाली बात ना करो। अच्छा ये तो एक बात होगी, उसके अलावा मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, हाँ, औरतें बड़ी तपी हुई हैं। अच्छा पाकिस्तान बहुत तपी हुई हैं। अच्छा सबसे पहले तो जुमहूरियत पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा, हाँ ना, जुमहूरियत अगर होती, जुमहूरियत जो होते हैं ना, वो लोग जो है ना, अगर कोई नुमाइंदा आएगी या जो कि वो आवाम की वोटों से आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आवाम की कोई वो है नहीं, ना आवाम की राय को मानते हैं, ना जुमहूरियत है पाकिस्तान में। सिर्फ एक ही नाम है, इस्लामी जुमहूरियत पाकिस्तान, हालांकि अच्छा। जुमहूरियत है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, आवाम की तो बिल्कुल वो नहीं। अगर आवाम ने जिस नुमाइंदे को वोट दिया हो ना, वो नुमाइंदा नहीं आता है। बाकी जो ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके ज़रिए से लोग आते हैं। बिल्कुल यहाँ तो जुमहूरियत है ही नहीं। तो फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये भी कह रहे हैं कि औरत अगर मेकअप करती है तो मर्द की अगर नीयत ख़राब हो जाती है तो उसमें भी शायद फिर औरत का ही कसूर है। औरत को है कसूर। सबसे पहले अभी आप लोग देखें ना, दुपट्टा है, सर पे मेकअप किए हुए, कुले हाम बालों को लिए, तो लाजमी बात है ना। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं, सबसे पर्दा होनी चाहिए औरत के लिए। हाँ। हालांकि बुरके में होना चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। जब इस तरह औरतें खुले हाम बाले खुले मेकअप किए होंगे तो लाजमी लोगों की नीयत तो ख़राब होंगे। हाँ, जब खुद एक औरत ही इंसान को मौका देते हैं, मर्द को, तो लाजमी फिर माहौल मतलब तो मेकअप खराब करना, होता है। अच्छे कपड़े पहनना, तो ये क्या औरत का गुनाह है? अच्छे कपड़े बेशक पहन ले, लेकिन पर्दे में पहन ले। लेकिन इस तरह नहीं कि खुलेआम। अभी यहाँ पे मार्केट में आप लोग देख किस तरह औरतों ने जीन्स पहने हुए, सब कुछ मेकअप में खुलेआम बैठे हुए हैं। तो लाजमी इधर जब लोग आते हैं तो बिल्कुल शो के लिए तो नहीं, इसीलिए सब लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे माहौल इसी तरह बना हुआ है। उन्होंने माहौल दिए हुए तो लोग इसलिए आते हैं। इस्लाम में तो पर्दा होना चाहिए, बुरके में होना चाहिए लोग, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, पाकिस्तान में ज़ीरो है। इस वजह से लेकिन अब तो बात ये होती है कि जितने मर्द को हकूक हासिल है, जितने मर्द के पास राइट्स है, उतने विमेन के पास भी राइट्स है। अगर मर्द अपनी मर्जी से पहन सकते हैं तो गर्ल्स, विमेन भी अपनी मर्जी से पहन सकती हैं, अपनी मर्जी से तैयार हो सकती हैं। गर्ल्स अपनी मर्जी से तैयार हो सकती, लेकिन लिमिट्स में वो अपने घर तक महदूद होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं है कि खुलेआम बाज़ारों में घूमे, बाज़ारों में वो मेकअप करे, तैयार हो जाए तो फिर बाज़ारों में घूमे। तो मर्द अपनी नज़र झुका के चले ना। तो औरत मौका ही ना दे। नहीं, इसमें भी अगर मर्द की नज़र उठती है, अगर इसमें भी कोई औरत का बुर- कसूर है। अगर कोई औरत बुरके में जा रही, उसके पीछे तो कोई क्या भी बुरके वाली का रेप नहीं होता? बुरके वाले को नहीं लोग छेड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। उसमें इज्जत होती है, इस्लाम में इज्जत है ना, उस बिल्कुल लोग इज्जत करते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ देखते ही भी नहीं। अगर खुली आम औरत हो ना, सब उसके पीछे देखते रहते हैं। तो जब पर्दा हुआ, अभी आप सबसे पहले आप देख लो, इस तरह हालात में हो तो और कोई आके आप लाजमी देखेगा ना। अच्छा, मुझे भी हर कोई देख रहा है क्योंकि मैंने भी मेकअप सब किया देख हुआ रहे, है। इधर देखो, सारे देख रहे हैं। हाँ, तो इनका कसूर है, मेरा तो नहीं ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो ये आपका ये काम गलत है, आपको इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं। मेरा भी काम गलत है। इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा किस चीज़ की? है, ये जो आप कर रहे हो। क्या कर रही हूँ? इस तरह ये खुलेआम इंटरव्यू लेना, खुलेआम पेश, बाले खुले हुए, ये चीज़ तो नहीं होना तो चाहिए। बस अब आप कहते हो कि वो शरिया आ जाए, हाँ, तो शरीयत जो लाजमी है। तो जाकिर नाइक जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है एग्री कर रहे हो? जी। आपको नहीं लगता कि पहले पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्टेट लेवल पे? क्या मतलब?
जितना लोग ऑलरेडी मज़हब के नाम पे तकसीम हो रहे हैं, मज़हब के नाम पर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर जाकिर नाइक को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था? तो डॉक्टर जाकिर नाइक किसी और मकसद के लिए बुलाया गया है। जैसे क्या मकसद है? वो तो अलग सी मकसद है, अभी हम बयान नहीं कर सकते उसको किस लिए बुलाया गया ना। किस लिए बुलाया गया, थोड़ा मुझे भी बता दो। असल में उसको इसलिए बुलाया गया था ना, जब यहाँ पे जो ये पख्तून लोगों का जरगा था ना, इस वजह से था कि उधर हुकूमत ने जाकिर नाइक को बुलाया कि कुछ आवाम जो है ना, जो उलमाए कराम वगैरह, इन लोगों के भी तो पास लोग होते हैं ना, उलमा जो हुक्म करे लोग सारे उसको मानते, तो उसने अक्सर लोगों को जाकिर नाइक की तरफ माइल कर दिया। इस वजह से था कि यहाँ पे जरगे पे कोई लोग ना जाए। आप कह रहे हैं कि एक मुद्दा पाकिस्तान में था तो उस मुद्दे से अटेंशन हटाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को बुला दिया, और वो डेली जो औरतों के बारे में कह रहे हैं वो भी क्या पहले से प्री प्लान्ड है? वो तो प्लान नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तो सही कह रहे, जो उसको बुलाया गया ये एक प्लान के तौर पे जाकिर बुलाया। नाइक का पाकिस्तान में जाकिर आना, नाइक के बारे में बात नहीं करनी, और कोई कर लें। तो हमारा टॉपिक ही जाकिर नाइक है, आपने क्यों बात नहीं करनी, क्या वजह है? ज्यादा पसंद है, नहीं पसंद है, बातें अच्छी? बात हाँ। पसंद की बात नहीं है, हाँ। बातें वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अच्छा, ये बात सही है कि एक औरत ने मेकअप किया और मर्द उसको 20 मिनट देख ले, और अगर मर्द में हलचल नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं, को ये जाए। तो बात उसने गलत की है। तो फिर आप कह रहे हैं बातें ठीक नहीं, कर रहे बाकी हैं। बातें ठीक है। मतलब 85 साल उम्र हो गई, क्या चीज पाकिस्तान में आके डिलीवर कर रहे हैं? पाकिस्तान में आके वो अच्छी बातें बता रहे हैं लोगों ये को। अच्छी बात है। नहीं, इस बात के अलावा बाकी सारी बातें अच्छी हैं। अब बाकी क्या सारी बातें अच्छी थी, कह नहीं रहे? वो लास्ट टाइम भी उन्होंने विमेन को लेके एक बयान भी दिया था, जो शादी नहीं करती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो वुमेन के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वुमेन पर्दा करें, नहीं, पर्दे में रहें। सिर्फ और- पर्दा और- एक और- अलग औरतों में- चीज है, राइट एक अलग चीज है ना। मेरी बात सुने, शुरू से लेके अब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके किसी औरत ने आज तक हुक्मरानी की, आज तक हाँ। मुझे ये बता दें। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, देखिए जाकिर नाइक इंडिया से आए हैं, उन्हें कल्चर का पता है। इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात, 3 कंट्रीज की बात करें, यहाँ पे वीमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, मानते हैं जी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इनको सियासी कैंपेन्स में भी देखते हैं, हम इनको आर्मी में भी देखते हैं, हम इनको हर जगह मर्दों के साथ देखते हैं। एंड पाकिस्तान में पढ़े लिखे मर्द कहते हैं कि जितने एक मर्द को राइट है उतने एक वीमेन को भी होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं, उन्होंने तो सब चीजें ही हराम करार दे रही है, और ये पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर आग या दंगा भड़काने वाली बातें ये हैं। डॉक्टर साहब की जो बातें औरतों को लेके ना, वो थोड़ी सी खराब है। खराब है ना, जाहिर है बहुत खराब बात कर रहे हैं। औरतों के जो हुकूक है वो तो उनको देने चाहिए बिल्कुल। पब्लिक प्रॉपर्टी कहना किसी की माँ बहन को क्या, ये नहीं, ये तो बहुत बहुत ज्यादा काम तो खराब है। इनको बात- बुलाया क्यों एज अ स्टेट गेस्ट? सवाल तो ये है, ये तो गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, ये तो कोई पाकिस्तान, सियासी मुद्दा भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये तो अब गवर्नमेंट को पता है। यहाँ तो हमारे जो आर्मी चीफ बैठे हैं उनको पता है।